लाइफ में टैलेंट बहुत क्यूट लगता है ना, एंड एट द सेम टाइम डिसिप्लिन उतना ही डेंजरस एंड खतरनाक भी लगता है। वर्ल्ड में मेजोरिटी ऑफ द लोग इसलिए फेल कर जाते हैं ताकि उनमें ऐसा नहीं होता कि कैपेबिलिटी नहीं है उनमें कैपेबल, सब लोग कैपेबल हैं कुछ भी काम करने के लिए। एनीवन कैन डू एवरीथिंग, बट एक चीज वो लोग लैक कर जाते हैं, वो है डिसिप्लिन। एंड तुमने भी कभी फील किया होगा या फिर नोटिस किया होगा कि तुम कोई सा भी प्लान बनाते हो, हाइप भी बन जाता है, मोटिवेशन भी आ जाता है खतरनाक वाला, कल से कमबैक करूंगा वो वाला मोटिवेशन आ जाता है, और तुम 2 दिन तक खतरनाक वाला वो काम को करते हो, लेकिन तीसरे दिन आते ही खत्म, हाइप गॉन एंड डिसिप्लिन डेड, हैबिट भी खत्म। तो देखो, आज मैं इस चीज का क्योर लेके आया हूं। आज मैं ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने गलती से भी फॉलो कर लिया, देन इट इज डन फॉर यू। तुम्हारा कमबैक श्योर है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। सो पॉइंट नंबर 1 है, मोटिवेशन का वेट मत कर, पहले रूटीन बना अपना। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जब मन आएगा पढ़ाई कर लूंगा, जब मन आएगा तब वर्कआउट कर लूंगा, जब मन आएगा स्किल सीख लूंगा। देखो, तुम्हें ये बात सुनना पड़ेगा मेरे ब्रदर, ये जो मोटिवेशन जो शब्द होता है ना, ये बारिश जैसा होता है। जब भी मन होता है गिरने लगता है, जब भी मन होता है रुक जाता है। इसका कोई ठिकाना नहीं रहता कि मोटिवेशन आएगा तुम करने करने लग जाओगे चीजें। हाँ, हो सकता है सम पॉइंट ऑफ टाइम में तुम मोटिवेशन से तुम कुछ काम कर दो, लेकिन वो लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो इसी चीज को फिक्स करने के लिए आज मैं एक क्योर देता हूँ, बहुत सिंपल है। मोटिवेशन के सहारे जीना बंद कर दो, एक फिक्स टाइम बनाओ, एक रूटीन बनाओ अपने लिए। समझ नहीं आ रहा? तो देखो, तुम्हें किसी भी काम को करने के लिए एक फिक्स टाइम रखना पड़ेगा दिन में। एक फिक्स टाइम रखो कोई सा भी काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए, कुछ भी, बट एक फिक्स टाइम रखो। ऐसा होता है ना कि शायद से तुमने ट्राई किया कि नहीं, अगर तुम अलार्म लगा के सोते हो 5 बजे का, एंड उस चीज को तुम 7 दिनों तक स्ट्रेट करते हो, 8वें दिन में क्या होगा पता है? अगर तुम बिना अलार्म के भी सोओगे ना, तब भी तुम 5 बजे उठ जाओगे। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये सिग्नल जाता है कि इस बंदे का फिक्स टाइमिंग है, मुझे इसको 5 बजे उठा देना है। तो यही एक रूटीन का बहुत बड़ा फायदा होता है डिसिप्लिन में। एंड अगर तुम इसी रूटीन के साथ अगर एक तुम फिक्स टाइम के साथ किसी भी काम को करते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारा कंसिस्टेंट बन जाता है। एंड अगर तुम कंसिस्टेंट बन जाते हो तो तुम डिसिप्लिन भी बन जाते हो। इट इज दैट सिंपल एज दैट। बस फॉलो तो करके देखो भाई। तुम आज जितने आलसी बन चुके हो कि तुम इसको फॉलो करना ही नहीं है, बस बैठोगे अभी देखोगे खत्म। जस्ट फॉलो इट भाई, बहुत सिंपल है ये। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, इजी शुरू कर किसी भी काम को, हैवी मत बन जाना सबसे पहले में ही। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आज से कमबैक है भाई मेरा, आज से नहीं सॉरी कल से कमबैक है मेरा, कल से मैं भाई 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, 2 घंटे में वर्कआउट मस्त खतरनाक वाला, 10 किलोमीटर में रनिंग करने जाऊंगा, वन पंच मैन को मैं अपना वो ऐसा करते हैं कि अपने आप को पहले दिन में ही डेविड गोगिंस मान लेते हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ करने लग जाते हैं। अगर तुम ये काम करने वाले हो, शायद से बहुत विल पावर है तुम में, लेकिन एक दिन करोगे उस काम को, दूसरे दिन तुम हल अस्पताल के बेड में मिलोगे, कसम से। इस बात की गारंटी तुम मेरे से ले लो, ठीक है। तो इससे तुम्हें ये बात सीखनी चाहिए कि किसी भी काम को अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, एंड अगर तुम उस काम में माइनस में हो, ठीक है, माइनस की बात कर रहा हूं, तुम पॉजिटिव नहीं हो, ठीक है, जीरो में भी नहीं हो, तुम माइनस में हो, तो उस काम को माइनस से ही स्टार्ट करो, अपने औकात के हिसाब से स्टार्ट करो। अगर तुम माइनस में हो तो 100 लेवल का काम ले पाओगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा हो जाएगा कि तुम एक गधे को तुम 100 kg का लोड दे रहे हो, ऐसे ऑब्वियसली पेट टूट जाएगा उसका। तो ऐसे ही तुम्हारे साथ होने वाला है, अगर तुम किसी भी रूटीन को स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी चीज को कर रहे हो, अगर तुम माइनस लेवल में हो, तो तुम ऑब्वियस सी बात है भाई, कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ भाई, 100 लेवल का तो काम नहीं कर सकते। तो सिंपल सा फिक्स है, 10 मिनट पढ़ाई कर लो, 10 मिनट वर्कआउट कर लो, 10 मिनट जॉगिंग कर लो। एंड ये डे 1 की बात कर रहा हूँ, 10 मिनट की पढ़ाई और 10 मिनट का जो वर्कआउट है ना, ये डे 1 की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुम पूरे जीवन ही 10 मिनट पढ़ाई 10 मिनट जॉगिंग करते रह जाओगे, वरना तो डिसिप्लिन तो बन जाएगा तुम्हारा आराम से, लेकिन लाइफ में इंप्रूवमेंट नाम का जो शब्द है ना, वो कभी नहीं होने वाला। सो डे 1 2 में धीरे धीरे करके बढ़ाओ चीज को, इंटेंस बनाते जाओ, ठीक है। इस चीज का बस यही मतलब था। इतना सिंपल है भाई, देखा, इतना सिंपल है। बस तुम फॉलो नहीं कर रहे भाई, फॉलो तो करो भाई। पॉइंट नंबर 3 है, अपने आप को प्रॉमिस देना और तोड़ देना। ये बहुत लोग करते हैं।
अभी मैं बहुत सीरियस टोन में बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि प्रॉमिस बना लेते हैं, बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिस बना अभी अभी तो न्यू ईयर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग रेज़ोल्यूशंस बनाने वाले हैं न्यू ईयर का। तो देखो, अगर तुम बनाने वाले हो कि अगर तुम न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाने वाले हो कि इस साल मैं अपना करोड़पति का एम्पायर बिल्ड कर लूँगा, इस साल मैं कंपनी बिल्ड कर लूँगा, तो मेरे भाई सुधर जाओ, ठीक है? अपने आप को फेक प्रॉमिसेस देना बंद करो। अपनी औकात की बाहर के चीज़ों को करना बंद करो मेरे भाई। तुम कभी कर नहीं सकते उस चीज़ को, तुम्हें भी पता है, लेकिन तब भी तुम फेक प्रॉमिस देने लग जाते हो। मैं भी बहुत किया करता था भाई, शायद से आज भी मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम जितना अपने आप को फेक प्रॉमिस दोगे और उस प्रॉमिस को तोड़ोगे, तुम्हारे ब्रेन को इनडायरेक्टली एक या फिर सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली एक इनडायरेक्ट सिग्नल लगेगा कि ये बंदा बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता अपने प्रॉमिस को। एंड क्या होगा पता है कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देगा। एंड अगर तुम्हें सीरियस लेना बंद कर दिया, देन इट इज ओवर फॉर यू। यू कांट नेवर डू योर कम बैक विदाउट योर ब्रेन। एक सिंपल फिक्स इसके लिए बता रहा हूं। जो जो भी स्ट्रांग लोग है ना दुनिया में, वो क्या करते हैं पता है? प्रॉमिस लो, पर छोटा सा प्रॉमिस लो जो तुम लाइक लिटरली क्रश कर सकते हो, जो तुम कंप्लीट कर सकते हो एट दी लाइक इजीली। जैसे कि तुमने मान लो तुमने रात को सोने से पहले सोचा कि जैसे ही तुम उठोगे ब्रश करके सीधा लाइक डेस्क में जाके बैठ जाओगे 5 मिनट। ऑब्वियसली करना बहुत आसान है, उसको कर भी लोगे तुम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रॉमिस बनाओ जिसको तुम कर सकते हो। बहुत लोग ऐसा कर लेते हैं जो कि लाइक कर तो सकते हैं, लेकिन उनको करने में बहुत हार्ड वर्क लगेगा। ऐसे प्रॉमिस बनाते हैं जिनको करने में बहुत हार्ड वर्क लगेगा। कर तो सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कर तो सकते हैं उस काम को, लेकिन थ्रू आउट द डे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लेते हैं। तो तुम लोग इतना आलसी हो तो तुम नहीं कर सकते ना, तो ऑब्वियसली। तो ऐसा करो कि तुम छोटे छोटे प्रॉमिस लेना स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड जैसे तुम अपने प्रॉमिस को भी धीरे धीरे बढ़ाते जाना अपॉन योर लाइक व्हाट लोड। ठीक है, इतना सिंपल है भाई। एंड जिस बंदे ने ये 3 चीजें अच्छे से समझ लिया, शायद से बहुत कम लोग ही समझेंगे बहुत कम लोग ही मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो बहुत कम लोग ही समझने वाले हैं। अगर तुमने ये 3 चीजें कर ली है, देन इट इज डन फॉर यू। तुम्हारा कमबैक श्योर है मेरे भाई, बधाई हो। सो होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।